क्रिमिनल केस बनते हैं इनके अगेंस्ट, तहसीलदार के खिलाफ बनते हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, पैसे लेके लोगों के साथ गलत काम। नायब तहसीलदार है प्रदीप पहवा जी, उनका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, उनको सस्पेंड भी नहीं करना है, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी में ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ कि यहाँ तहसील में रजिस्ट्री पर 200 रुपये का रेट चल रहा है। पहले मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन यहाँ से जो है वो ये दिखाया गया सम्मान के अंदर कि वो व्यक्ति ग्राम बहौड़ा कला के अंदर मिला और उसने सम्मान देने से इनकार किया और 3 महीने के अंदर ये फर्जी तकसीम करके हमें जो है वो बहुत ज़्यादा उसको भूमाफिया ने फर्जी तकसीम करा करके अपना लिया और उसको डिमोलिश कर। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं और फिलहाल हम पटौदी के एसडीएम कार्यालय पर मौजूद हैं और यहां पर अनेक जो भ्रष्टाचार से लगातार जिनकी लड़ाई जारी है उस तरह के काफ़ी सारे लोग यहां पर मौजूद हैं। यहां पर एडवोकेट राहुल जी, मुकेश गुप्ता जी और इस तरह से कुछ आरटीआई कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं और फिलहाल इनका जो मुद्दा है वो ये है कि तहसीलदार कार्यालय पर अत्यधिक भ्रष्टाचार का जो मुद्दा लेकर ये यहाँ पर मौजूद है और इन सब विषयों के बारे में ये हमसे बात करेंगे और बताएंगे कि तत्काल क्या कुछ मुद्दा था जिसकी वजह से आज उनको यहाँ पर आने के लिए बाधित होना पड़ा। उस करप्शन के रिगार्डिंग हम यहाँ आए हैं। जो सबसे ज़्यादा जो करप्शन है वो तहसील परिसर में तहसीलदार द्वारा फैलाया जा रहा है। तहसीलदार में जो तहसीलदार सज्जन सिंह हैं, जो तहसीलदार हैं, वो उनको अभी पावर नहीं है, वो अभी अपना काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो तहसीलदार प्रदीप पहवा जी हैं, नायब तहसीलदार प्रदीप पहवा, उनने जो कार्य किया है उनके बारे में बताने के लिए, उनके द्वारा जो करप्शन फैलाया जा रहा है उस करप्शन के बारे में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हाल ही में क्या घटना हुई है जिसको हाल ही में जो घटना हुई है ये हुई है कि अभी इसी दौरान बताता हूँ कि 1 जनवरी से अगस्त तक तहसील परिसर में तकसीम के रिगार्डिंग केस फाइल हुए, जिसमें कुछ केस आप लोग फ़ोटो लेना चाहोगे इन केसों के, हमने आरटीआई से ले रखा है। तहसीलदार से मांगा तो उन्होंने बताया कि 46 केस 6 महीने के अंदर तकसीम के फाइल हुए। 46 में 9 केस उन्होंने डिसाइड किए हैं जो सिर्फ 3 महीने के अंदर डिसाइड किए हैं। 9 केसों में 7 केस जो हैं वो कुछ फर्म्स हैं, जिन फर्म्स के केस हैं और लोकल जो जमींदार हैं उनके अगेंस्ट थे, जो एक्स पार्टी जिनमें डिसीजन किया गया है और 3 महीने में उन केसों को डिसाइड कर दिया गया। आरटीआई है क्या ये? इन्होंने कुछ कोर्ट वगैरह में या कहीं? हाँ, इन लोगों ने अपील की है। अपील के बाद एसडीएम कोर्ट से इन्हें स्टे भी मिला है। जब एसडीएम साहब ने देखा कि भाई इसमें जो है ना बिल्कुल ही इलीगल तरीके से ये काम किया गया, तो एसडीएम साहब ने उसमें स्टे किया है। उनमें स्टे चल रहा है फिलहाल एसडीएम कोर्ट से। एक पार्टी यहाँ मौजूद है, अभी आपने पीछे देखा होगा कि एक आदमी मर चुका था, जवाहर सिंह माटा, भोड़ा कला में उनकी लैंड थी। भोड़ा कला के कुछ भू माफिया किसी फर्म को लेके आए, फर्म का नाम है अपर स्पेस सॉल्यूशन, बनाम रतनलाल आदि। रतनलाल जी के जो लीगल हायर हैं वो ये खड़े हुए हैं रमेश जी को इस केस में 3-3.5 महीने में तहसीलदार द्वारा तकसीम कर दी गई। नोटिस जो किया गया जवाहर प्रसाद की डेथ हो चुकी थी 1 दिसंबर 2020 को। 11 दिसंबर 2020 को उनको नोटिस भेजा गया और नोटिस पे जो रिपोर्ट पेश की गई उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि जवाहर प्रसाद माटा ने सम्मान लेने से इनकार कर दिया, जिसमें भोड़ा कला के लंबरदार, भोड़ा कला के सेवादार, भोड़ा कला के चौकीदार और पटौदी तहसील के सम्मान सर्वर ये वहाँ मौजूद थे। इनने वो रिपोर्ट तहसील में पेश की। तहसीलदार द्वारा सबको एक्स पार्टी करके और इस केस का निपटान सिर्फ 3 महीने में कर दिया गया। जो वैल्यूएबल पोर्शन था इस प्रॉपर्टी में वो भू माफिया जो अपर स्पेस सॉल्यूशन है उन लोगों को दे दिया गया और जो पीछे की लैंड 5 करोड़ रुपए के हिसाब की लैंड तो अपर स्पेस सॉल्यूशन को दे दी गई और 80 लाख रुपए के रेट की लैंड इन लोगों को दे दी गई, रतनलाल के वारिसों को के हिस्से में दे दी गई वो लैंड। इसमें मुझे जो अपने लेवल पे पता चला है कि 7 तकसीम इन भू माफियाओं ने कराई, जो जिनकी मैं आपको लिस्ट की कॉपी दे सकता हूँ, आप एक फ़ोटो ले लें ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। ये सारे फर्म रजिस्टर्ड कराई गई हैं। ये फर्म्स यहाँ पर भोड़ा कला में आके ज़मीन खरीदती हैं, वैल्यूएबल पोर्शन पे अपनी मर्जी से अपना कब्जा करती हैं। तहसीलदार इनसे मिले हुए हैं,
करीबन 35 लाख रुपए 7 केसों में जो मुझे बताया गया है वो तहसीलदार को दिया गया है, और तहसीलदार ने 35 लाख रुपए लेकर इन लोगों के साथ धोखा किया है, न्यायपालिका के साथ धोखा किया है, पटौदी की जनता के साथ धोखा किया है, पटौदी के लोगों के साथ अन्याय किया है। ये मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी आ चुका उच्च होगा। अधिकारियों तो क्या कुछ अब तक इस पर कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, उच्च अधिकारियों के मैंने इस मामले में नेताओं को भी बताया, इस मामले में मैं एसडीएम साहब को भी मैंने बताया। एसडीएम साहब ने मुझे कहा कि मेरी कोर्ट में ये मैटर आया, मैंने उसमें स्टे कर दिया। बाकी जो इलीगल वर्क था उस इलीगल वर्क के अगेंस्ट कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई है। ये लोग इतने शक्तिशाली लोग हैं, हो सकता है अगली एफआईआर मेरी हो इस मामले में। ये इतने पावरफुल लोग हैं, नेताओं से मिले हुए हैं, बिजनेसमैन से मिले हुए हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज करा चुके हैं कि किसी भी तरह तुम लोग चुप हो जाओ। डराने और धमकाने के लिए एफआईआर इनके खिलाफ कराई गई है। इनसे ये भी लालच दिया गया कि आप अपनी लैंड हमें बेच दो, हम आपको इसके एवज में इतने पैसे दे देंगे, आप इस मुकदमेबाजी से दूर हो जाओ। आप 10-20 साल लड़ोगे, आप मर जाओगे, आपके बच्चे मुकदमे में आएंगे, मुकदमा लड़ेंगे, कब तक आप लोग हमसे लड़ोगे, तो इस ज़मीन को हमें बेच दो। मैंने इस मामले में कल सीएम के ओएसडी और कुछ आईएएस हैं जिनके पास एक पर्सनल अपने वीडियो भेजे हैं, इस मामले के बारे में उनको बताया गया है। बाकी अभी तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला इस मामले में, ना यहाँ पटौदी के किसी प्रशासन की तरफ से, ना नेता की वजह से, ना किसी समाज सेवक की वजह से। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने आपको 1-2 बार विधायक सत्य प्रकाश जरावता के पास भी देखा है जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या ये मामला आपने उनके संज्ञान में भी डाला होगा? विधायक सत्य उनका क्या कुछ कहना है? विधायक सत्य प्रकाश जरावता एडवोकेट हैं, हमारी बार से जुड़े हुए हैं। मैं बैठता हूँ, मिलता हूँ, और जो कोई प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी उनके सामने रखता हूँ। मैंने विधायक जी को भी इस बारे में बताया, तो विधायक जी ने कहा कि इनके आप एडवोकेट हो, इनके खिलाफ लिखो, मुझसे जो मदद होगी मैं आप लोगों की मदद करूँगा। तो ये विधायक जी की तरफ से हमें जो है ना एश्योरेंस मिली है। आप वकील हो तो क्या कोई ऐसा केस नहीं बनता जो इनके खिलाफ एफआईआर जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, डायरेक्ट मुकदमा क्रिमिनल केस बनते हैं इनके अगेंस्ट, तहसीलदार के खिलाफ बनते हैं। अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, तो पैसे लेके लोगों के साथ गलत तो काम। ये इस तरह के केस आप कब फाइल करवाओगे? नहीं, तो लोग हाँ, एक कंप्लेंट्स इन्होंने कोर्ट में फाइल की हुई है, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कंप्लेंट्स इन्होंने फाइल की हुई है। जवाहर माटा की जो डेथ हुई थी, उनका बेटा है गौरव माटा। गौरव माटा, आज जवाहर माटा की क्या है जी, बरसी है आज जवाहर माटा की। बेटा इसलिए नहीं आ पाया, हमने कंप्लेंट तैयार करा रखी है, कंप्लेंट की कॉपी देना। हमने पुलिस थाने में जाते हैं तो उस कंप्लेंट को नहीं लिया जाता। ये लोग इतने पावरफुल हैं कि पुलिस स्टेशन, तहसीलदार, सब लोगों को अपने साथ मिलाया हुआ है, सब लोगों को। तहसीलदार सबको इन्होंने अपने वश में कर रखा है। तो भविष्य में इनसे लड़ने के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? भविष्य में मेरी ये रणनीति है कि जैसे आज आप लोगों ने सहयोग किया है, मेरा कोई पर्सनल लेना देना नहीं है, मैंने कोई राजनीति नहीं करनी, मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। इसी तरह आप लोग इकट्ठे होते रहे और इनके खिलाफ लड़ेंगे, जम के लड़ेंगे। कब तक रहेंगे ये लोग यहाँ? और मैं ना एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि तहसीलदार साहब का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, तहसीलदार साहब पर इंक्वायरी होनी चाहिए। जो नायब तहसीलदार है प्रदीप पहवा जी, उनका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, उनको सस्पेंड भी नहीं करना है, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी में ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ कि यहाँ तहसील में रजिस्ट्री पर 200 रुपये का रेट चल रहा है। किसी भी भाई ने कोई प्लॉट खरीदा, अगर उसने बगैर 200 रुपये दिए यहाँ रजिस्ट्री कराई हो तो यहाँ मीडिया के सामने आके बताए। जो भी व्यक्ति यहाँ रजिस्ट्री कराएगा 200 रुपये उसे पर गज पे देने होंगे, तब उसकी रजिस्ट्री की जाती है। तो जितनी भी रजिस्ट्रियाँ प्रदीप पहवा के टाइम में हुई हैं, उन सभी रजिस्ट्रियों पे की जांच की जाए, उन लोगों को बुलाया जाए, अगर इंक्वायरी की जाए तो उन लोगों से पूछा जाए कि आपने कितना पैसा दिया, और वो रिकवरी प्रदीप पहवा से कराई जाए। तहसीलदार, नायब तहसीलदार प्रदीप पहवा से वो रिकवरी कराई जाए। बात करता हूँ इस कार्य के लिए। मैं श्री रतनलाल का पुत्र रमेश कुमार हूँ। तहसीलदार प्रदीप पहवा ने हमारी ज़मीन की अपर स्टेट के साथ, अपर स्टेट कंपनी के साथ मिल कर के और एक फर्जी तकसीम कर, जिसमें हमें कुछ नहीं पता। हम 3 भाई हैं, 2 बहन हैं। हमारे संबंध जो है वो फर्जी यहीं बैठ कर के जो है खाना पूर्ति कर दी गई। और इसके अलावा एक जवाहर सिंह जो इस ज़मीन के अंदर मालिकाना हक रखता है, उसकी मृत्यु पहले हो चुकी थी। डेट मैं बता देता हूँ उसकी, हैं, हाँ, वो पहले मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन यहाँ से जो है वो ये दिखाया गया संबंध के अंदर कि वो व्यक्ति ग्राम बहौड़ा कला के अंदर मिला
और उसने संबंध लेने से इनकार कर दिया और 3 महीने के अंदर ये फर्जी तकसीम करके हमें जो है वो बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान पहुँचा। तोड़ दिया समाधि। ट्यूबवेल जिस ज़मीन में हमारा ज़मीन में ट्यूबवेल था, समाधि थी, एक कमरा बना हुआ था, उसको भूमाफिया ने फर्जी तकसीम करा करके अपना लिया और उसको डिमोलिश कर दिया। धन्यवाद। एक करके आपने जो आरटीआई लगाई थी उसमें क्या खुलासे हुए हैं और क्या चीज़ बाहर निकल करके आई है? उसके अंदर कुल तकसीम के अब तक इन्होंने 9 मामले दिखाए हैं जो क्लियर किए। वो 9 के 9 मामले बोड़ा कला गाँव के। 176 केस पेंडिंग दिखाए हैं। 66 केस उसके अंदर ऐसे थे जो पिछले 8 महीने के अंदर अप्लाई हुए थे। 9 जो मामले तकसीम के थे वो विदिन 3 मंथ उनकी तकसीम कर दी गई और बाकी आज तक वो एज इट इज पेंडिंग पड़ा हुआ है। 74 बार इन्होंने कोर्ट लिस्ट जारी की 8 महीने के अंदर 74 टाइम। कोर्ट कहाँ लगी किसी को नहीं पता। कोर्ट लिस्ट जब जारी हुई तो कोर्ट भी लगती होगी, पर कोर्ट नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है। बंद कमरे के अंदर फैसले होते हैं, जैसे किसी आदमी को डरा धमका के और उसको कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। जो नायब साहब ने डिसाइड कर दिया वो कर दिया। मैं एक रजिस्ट्री के लिए चक्कर काट रहा हूँ, जेन्युइन केस है, सारी एनओसी पूरी हैं, उसके बावजूद ना तो वो उसको साइन कर रहे हैं और ना वो रजिस्ट्री कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं उसको लेकर के? उसको लेके अभी कुछ भी नहीं। कल भी एक केस पटौदी का बैठा हुआ था, जबकि पटौदी का एक जगह है खेवट नंबर 1196 जो डीटीपी डिपार्टमेंट द्वारा बैन की हुई है, उसकी भी आज रजिस्ट्री हो रही है और रजिस्ट्री की कॉपी मेरे पास है। तो तहसील के अंदर कितना अंधा वो चल रहा है वो आप सबके सामने है।